मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास घूमने वाले बेजुबान कुत्ते अक्सर ऐसे हालात में क्यों फंस जाते हैं जो उनके लिए बेहद अपमानजनक होता है। क्या यह सिर्फ प्रकृति का एक आम नियम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है और खौफनाक रहस्य छिपा है जिसमें आज भी ज़्यादातर लोग अनजान हैं। यह एक ऐसा श्राप है जो हजारों वर्षों से इन कुत्तों का बड़ी निर्दयता से पीछा कर रहा है। एक ऐसा श्राप जो महाभारत के रहस्यों में दफन है। आज हम आपको वही सच बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। यह रहस्यमयी कहानी पांचाली के उस भयंकर क्रोध की है जिसने एक निर्दोष जानवर को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। तो बने रहें हमारे साथ इस रहस्य के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व अपने प्रियजनों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कहानी उस समय की है जब द्वापर युग चल रहा था और हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। वहीं इंद्रप्रस्थ में सम्राट युधिष्ठिर का शासन था। इंद्रप्रस्थ का वह भव्य और विशाल महल जहाँ पांडवों का एक छत्र राज्य था। महल के भीतर एक गहरी और रहस्यमयी शांति छिपी रहती थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ वैवाहिक जीवन बिताने का एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया था। वो नियम यह था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के साथ कक्ष के अंदर होगा तो वह अपनी पादुकाएं कक्ष के द्वार पर बाहर ही छोड़ देगा। यह एक अटल संकेत था जिसे देखकर कोई दूसरा भाई भूलकर भी कक्ष के भीतर प्रवेश न करे। इस कड़े नियम का पालन पूरी निष्ठा से हो रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काल के चक्र ने एक ऐसा मायावी जाल बुना जिसने इस शांत महल की दीवारों को और पांडवों के गहरे विश्वास को भीतर तक हिलाकर रख दिया। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में गए और नियम के अनुसार उन्होंने अपनी शाही पादुकाएं बाहर द्वार पर ही उतार दी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी महल में भटकता हुआ एक कुत्ता वहां आ पहुंचा। उस बेजुबान कुत्ते ने अनजाने में युधिष्ठिर की पादुकाएं मुंह में दबाईं और वहां से दूर भाग गया। कुछ ही पलों बाद वहां महान धनुर्धर अर्जुन आ पहुंचे। द्वार पर कोई पादुका न देखकर अर्जुन ने सोचा कि कक्ष पूरी तरह खाली है। इसी भारी भूल के चलते अर्जुन ने बेधड़क कक्ष के भीतर कदम रख दिया। भीतर का दृश्य देखकर अर्जुन सन्न रह गए, क्योंकि उस समय महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी आपत्तिजनक स्थिति में थे। कक्ष के भीतर अचानक अर्जुन को देखकर द्रौपदी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह लज्जा और भयंकर क्रोध से कांप उठी। अर्जुन भी अपनी इस अनजाने में हुई भूल पर गहरी आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने तुरंत कक्ष को छोड़ दिया, लेकिन नियम टूट चुका था। पांडवों के आपसी समझौते के अनुसार जो भाई इस पवित्र नियम को तोड़ेगा उसे पूरे 12 वर्ष के लिए कठिन वनवास पर जाना होगा। अर्जुन ने बिना किसी विरोध के अपना यह कठोर दंड स्वीकार कर लिया, लेकिन द्रौपदी का हृदय इस घटना के बाद बिल्कुल शांत नहीं था। उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इतना अचूक नियम विफल कैसे हो गया। युधिष्ठिर ने अपनी पादुकाएं बाहर क्यों नहीं छोड़ी थी। इस एक छोटी सी घटना ने पूरे इंद्रप्रस्थ में एक गहरा दुख प्रकट कर दिया। द्रौपदी के मन में जल रही क्रोध की अग्नि हर पल तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को बुलवाया। उनकी आंखों में आंसू और स्वर में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कांपते हुए शब्दों से पूछा, हे धर्मराज, आपने हमारे पवित्र नियमों का उल्लंघन क्यों किया। उस पल युधिष्ठिर भी उतने ही अचंभित थे। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे पांचाली, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैंने अपनी पादुकाएं द्वार पर ही छोड़ी थी। मुझे नहीं पता कि वे अचानक कैसे गायब हो गईं। यह सुनकर द्रौपदी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों और सैनिकों को कठोर आदेश दिया कि पूरे महल और आसपास के जंगलों का कोना कोना छान मारा जाए। उन्हें हर हाल में जानना था कि यह षड्यंत्र किसका था जिसने अर्जुन को वनवास में धकेल दिया था। राज्य में गहन छानबीन शुरू हुई। अंततः एक घने जंगल के किनारे एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक साधारण सा कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर की उन शाही पादुकाओं के साथ मिट्टी में खेल रहा था।
सैनिकों ने तुरंत उस कुत्ते को पकड़ा और दरबार में द्रौपदी के आगे खड़ा कर दिया। महल के विशाल कक्ष में उस समय सन्नाटा छा गया। वह बेजुबान जानवर काफी डरा और सहमा हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी थी। वह अपनी नियति से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन द्रौपदी की आंखों में केवल अपने गहरे अपमान और अर्जुन से बिछड़ने की पीड़ा सुलग रही थी। उसने जवान को देखकर द्रौपदी को क्रोध ज्वाला बन गया। उन्हें उस जानवर में एक मासूम जीव नहीं बल्कि अपने सुखों का सबसे बड़ा अपराध नजर आ रहा था। द्रौपदी ने धीरे धीरे उस कांपते हुए कुत्ते के पास गई और उनके ओठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने उस बेजुबान से भारी स्वर में कहा, हे मूक प्राणी, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? मेरी नियति पहले ही एक विचित्र अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। 5 पतियों की पत्नी होने का भारी बोझ मैं अपने सीने पर ढो रही थी। उसे सहने के लिए मैंने कुछ पवित्र नियम बनाए थे। तुमने अपनी एक छोटी सी नासमझी से मेरे उस धर्म को हमेशा के लिए खंडित कर दिया। तुम्हारी इस भूल ने मेरे पति अर्जुन को 12 वर्षों के लिए मुझसे छीन लिया है। महल के सभी लोग बिल्कुल शांत थे। द्रौपदी भली भांति जानती थी कि वह जानवर कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन उनके भीतर दबा हुआ दुख अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप लेने ही वाला था। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने समय के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे आज तक पढ़ा जा रहा है। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। पूरे दरबार में उनकी भारी आवाज गूंज उठी। उन्होंने उस कुत्ते को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारी इस करतूत ने मेरे एकांत को भंग करके मुझे लज्जित किया है, मैं तुम्हें और तुम्हारी आने वाली समस्त प्रजाति को यह कठोर श्राप देती हूँ। आज के बाद जब भी कोई तुम्हारा वंशज शारीरिक संबंध बनाएगा तो वह दुनिया के सामने बेबस हो जाएगा। तुम सब खुलेआम समाज के सामने अपमानित होंगे और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यह पांचाली का अटल श्राप है। श्राप मिलते ही आसमान में जैसे भयानक बिजली कड़क उठी। लेकिन अगर हम एक क्षण रुककर गहराई से सोचें तो क्या वह कुत्ता सच में दोषी था? बिल्कुल नहीं। वह तो केवल एक मूक जानवर था जिसे मानव समाज के और महलों के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने तो सिर्फ एक वस्तु को खिलौना समझकर उठाया था। दरअसल वह बेजुबान कुत्ता तो केवल नियति के हाथों की एक छोटी सी कठपुतली था। काल चक्र को अर्जुन का वनवास तय करना था और इसके लिए माध्यम बना वह मासूम जानवर। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार जो हमें बहुत बड़ा खलनायक लगता है वो खुद भी किसी अनजानी शक्ति के खेल का हिस्सा होता है। निर्दोष होकर भी उसे युगों युगों तक सजा भुगतनी ही पड़ती है। आज हजारों साल बीत चुके हैं। इंद्रप्रस्थ भी अब नहीं रहा और वे महान योद्धा भी उस समय के साथ विलुप्त हो गए। लेकिन पांचाली का वह श्राप जो अति क्रूर था आज भी हमारे गली मोहल्लों में आज भी जीवित है। जब हम सड़कों पर कुत्तों को एक दूसरे से जुड़े हुए देखते हैं तो अज्ञानी लोग उन पर पत्थर मारते हैं। वे बेजुबान दर्द से चीखते हैं, बुरी तरह से छटपटाते हैं, लेकिन अलग नहीं हो पाते। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह वही हजारों साल पुराना श्राप है जो आज भी उनका निर्दयता से पीछा कर रहा है। वे आज भी द्रौपदी के उस अपमान की भारी कीमत चुका रहे हैं। यह दर्दनाक दृश्य देखकर हृदय में गहरी करुणा और प्रकृति के उस क्रूर न्याय पर एक बहुत ही अजीब सा सवाल जरूर उठता है। इस अत्यंत रहस्यमयी और दर्दनाक कथा से हमें जीवन की एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो वह न्याय अन्याय के बीच का फर्क पूरी तरह से मिटा देता है। द्रौपदी अपने स्थान पर बिल्कुल सही थी। यह दुख और अपमान भी पूरी तरह से सच्चा था, लेकिन उनके अंधे क्रोध ने एक ऐसे निर्दोष प्राणी को भयानक दंड दे दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे शब्दों से या हमारे कर्मों से लोग ज़्यादा आहत होते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हमारे किसी भी फैसले से किसी निर्दोष का जीवन भर का संताप न भुगतना पड़े। लेकिन मित्रों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि महाभारत में कुत्तों से जुड़ा केवल यह एक रहस्य नहीं। क्या आप जानते हैं
एक कुत्ता ऐसा भी था जिसने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सशरीर स्वर्ग की महान यात्रा की थी। आखिर उस रहस्यमयी कुत्ते के भीतर कौन कौन सी महान दिव्य आत्मा छिपी थी, और हे देवराज इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग के द्वार पर क्यों रोक दिया, वह रहस्य इस कथा से भी कहीं ज़्यादा गहरा और चौंकाने वाला है, जिसे हम आगामी वीडियो में उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।